हाय दोस्तों, आज मैं आपको भक्तिन पाठ के प्रश्न उत्तर बताऊंगा। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक आरव भाग 2 का है, कक्षा 12 का। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? इसका उत्तर है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जो ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। परंतु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता। भक्तिन एक गरीब महिला थी। लोग उसके इस नाम को सुनकर कहीं उसका मजाक न उड़ाएं, इसीलिए भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम लेखिका ने दिया था। भक्तिन हमेशा कंठी की माला पहनी रहती थी और बड़े सेवा भाव से लेखिका की सेवा करती थी। उसके इन्हीं गुणों को देखकर और कंठी की माला को देखकर लेखिका लक्ष्मी को भक्तिन कहती थी। अगला प्रश्न है, भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका उत्तर है, भक्तिन में सादगी, स्वामी भक्ति आदि कई गुण थे, लेकिन उसमें कई अवगुण भी थे। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कभी-कभी भक्तिन उसके घर में पड़े हुए पैसों को उठाकर मटके में रखती थी। लेखिका के पूछने पर वह तर्क वितर्क करती हुई कहती, मैंने पैसों को संभाल कर रखा है। अगला प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने के बाद महादेवी अधिक देहाती क्यों हो गई? इसका उत्तर है, भक्तिन के आ जाने के बाद महादेवी को खान पान, वेशभूषा, रहन सहन आदि चीजों का ज्ञान हो गया। भक्तिन ने घर में मीठा बनाना बंद कर दिया। अब वह गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, बाजरे के तिल के पुए आदि चीजें बनाती थी। वह खुद नहीं बदलना चाहती थी, लेकिन उसमें दूसरों को बदलने के कई गुण थे। लेखिका ने कई बार कोशिश की कि उसके इस स्वभाव को बदल सके, लेकिन वह
ऐसा नहीं कर पाई। अगला प्रश्न है, स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, क्यों? क्या आप इस बात से सहमत हैं? इसका उत्तर है हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। लक्ष्मी की एक बेटी थी और लक्ष्मी की जेठानी का एक बेटा था। जब लक्ष्मी की दूसरी बेटी पैदा हुई तो उसकी जेठानी ने उस पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। वह खुद एक महिला थी, लेकिन वह लक्ष्मी पर अत्याचार करती थी, उसे ताने भी दिया करती थी, साथ में उसे भला बुरा भी कहती थी। इन सब बातों से ही पता चलता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। अगला प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानव अधिकार, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? इसका उत्तर है, भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। सदियों से नारी सामाजिक परंपरा की शिकार रही है। सदा से स्त्रियां परिवार और समाज के दबाव के आगे अपनी इच्छा को नहीं बता पाती। कहानी में भी ऐसा ही दिखाया है। लक्ष्मी की बड़ी बेटी के कमरे में बड़े जेठ के लड़के का साला जबरदस्ती घुस जाता है। लक्ष्मी की बड़ी बेटी उसकी अच्छे से पिटाई करती है। जब यह बात पंचायत तक पहुंचती है, तब पंचायत अपना फैसला सुनाती है कि चाहे लड़की माने या ना माने, अब उसे इस लड़के के साथ ही इस घर में पति पत्नी के रूप में रहना होगा। इससे पता चलता है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखिका ने भक्तिन के सेवा धर्म की तुलना किस से की है और क्यों? इसका उत्तर है, लेखिका ने भक्तिन के सेवा धर्म की तुलना हनुमान जी से की है। यह इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार
हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम जी की सेवा पूरे तन मन से की थी, ठीक उसी प्रकार भक्तिन ने भी लेखिका की सेवा की थी। अगला प्रश्न है, भक्तिन ने अपना वास्तविक नाम किसे और कब बताया? उसने लेखिका से क्या प्रार्थना की? इसका उत्तर है, भक्तिन ने नौकरी पाने के समय अपना वास्तविक नाम महादेवी वर्मा जी को बताया था और भक्तिन ने लेखिका से यह प्रार्थना करी कि लेखिका उसके इस नाम का उपयोग ना करे। अगला प्रश्न है, भक्तिन का खेत खलियान के प्रति ज्ञान कैसा था और क्यों? इसका उत्तर है, भक्तिन का खेत खलियान के प्रति ज्ञान बहुत अच्छा था क्योंकि वह अपने घर के गाय भैंस खेत खलियान आदि का ध्यान रखती थी। अगला प्रश्न है, भक्तिन के जीवन का तीसरा अनुच्छेद कब शुरू हुआ? इसका उत्तर है, भक्तिन के अनेक प्रयासों के बाद भी जब जेठानी ने उसकी उपेक्षा करनी नहीं छोड़ी और उसकी जमीन पर अपना हक जमाने की कोशिश करने लगी, तब भक्तिन ने अपनी दूसरी बेटी की शादी कर दी और अपने दामाद को अपना घर जमाई बना लिया। अगला प्रश्न है, भक्तिन के जीवन की कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक क्या बन गया? इसका उत्तर है, जब भक्तिन की संपत्ति गाय भैंस खेत खलियान सब पारिवारिक वेश में फंस गए, तब लगान चुकाना भारी पड़ गया और जब जमींदार को समय पर लगान नहीं मिला तो उसने भक्तिन को बुलाया और उसे सजा के रूप में कहा कि तुम दिन भर धूप में खड़ी रहोगी। अगला प्रश्न है,
भक्तिन पाठ की लेखिका का नाम क्या है? इसका उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, भक्तिन का पति उसके साथ बुरा व्यवहार करता था या नहीं? इसका उत्तर है, भक्तिन का पति उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करता था, बल्कि वह तो भक्तिन के साथ प्यार से रहता था। अगला प्रश्न है, भक्तिन की कितनी बेटियां थीं? इसका उत्तर है, भक्तिन की 3 बेटियां थीं। अगला प्रश्न है, समय पर लगान ना चुकाने पर जमींदार ने किसे बुलाया था? इसका उत्तर है, समय पर लगान ना चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाया था।